brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और इस बार शासन ने और साथ ही ज़िला प्रशासन ने और पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए हैं। 15,000 पुलिसकर्मी पूरी कांवड़ यात्रा पर लगाए गए हैं और इसके साथ में जो ड्रोन हैं उनसे भी निगरानी रखी जा रही है लगातार, और साथ ही जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है वो भी किया गया है और अलग अलग जो हर किलोमीटर के ऊपर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे साथ यहाँ कांवड़िए हैं और जो जल लेकर के अभी जा रहे हैं, हरिद्वार से जल लेकर के आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस बार जो सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की है, जो इंतज़ाम किए हैं, उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है बोले आपका? निशांत, ये बताइए कि किस तरीके से इस बार जो सरकार ने व्यवस्था की है, चाहे पुलिसकर्मी लगाए हों, चाहे ड्रोन से निगाह रखी जा रही हो, रोड डाइवर्जन हो, क्या कहना है इस पर सुरक्षा पे? इस बार जी प्रशासन की जो सुरक्षा की सारी तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करी गई हैं और यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस सब पूरा साथ दे रही हैं कांवड़ियों का, और यात्रा में पूरा समर्थन है यूपी पुलिस का भी और उत्तराखंड पुलिस का भी हर तरीके से। रही बात सुरक्षा की, तो पूरी सुरक्षा दी गई है इस बार। पिछली बार से भी ज़्यादा सुरक्षा है भोलों की इस बार, और बस यही है कहना चाहूँगा कि देखिए सबकी सुरक्षा यात्रा जो है ठीक से पूरी हो, बस भोले की दुआ से बस। आपका क्या नाम है? सनी, ये बताइए कि आपने पहले भी सुरक्षा व्यवस्था देखी होगी, लेकिन इस बार ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, साथ ही रोड डाइवर्जन पहले से ही कर दिया गया है, क्या कहना है इसमें? अरे अब जी बहुत ज़्यादा सही से करी जा रही है जी। इतनी पहले तो नहीं हुई थी जी जितनी अब के हो रही है। अच्छा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, इस बार क्या खास रहा, मतलब क्या आपने? अब तो जी हर जगह तो हर कट पे तो पुलिस है जी, हर जगह सुविधा पूरी मिल रही है जी, हर जगह सुविधा। आपका क्या नाम है? आशीष, ये बताइए कि जो सुरक्षा व्यवस्था इस बार कैसी रही पूरी यात्रा में, आपके कैसा लगा, ये बताइए। यात्रा में जी अच्छा लगा जी। देखो जी उत्तराखंड पुलिस जो भी पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है, कौन पुलिस मिल रही है जी। पहले से ज़्यादा सुविधा है जी, अब तो पहले बहुत कम है जी, अब तो ज़्यादा है जी। आप सब लोग कहाँ के रहने वाले? ग्रेटर नोएडा। हाँ जी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो अब क्या आपने देखा होगा, आपका क्या नाम है भाई? जी मयंक, ये बताइए जो सुरक्षा व्यवस्था है इस बार, पुलिसकर्मी भी ज़्यादा लगाए गए हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, ATS को लगाया गया है, तमाम जगह पर रूट डाइवर्जन किया गया है, पहले से ही सब कुछ कर लिया गया है, कैसी रही व्यवस्था इस बार? जी इस बार की व्यवस्था जो है एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास एकदम की जो व्यवस्था है। क्योंकि पहले जो है तुम मान लो पिछली साल बहुत कांवड़ियों की गैल तुम्हें पता है, किसी का जल खंडित हुआ है, किसी गैल कुछ दुर्घटना हुई है, तो इस बार जो भी प्रशासन ने बढ़िया जवाब दिया है, मतलब कि बढ़िया करा है जिसने भी करा है। हम तो नहीं कहना चाहेंगे कि हर बार के तरीके इस बार जो भी कांवड़िया सही जा रहा है, अगली बार भी ऐसे जाए, बस ऐसी जाए। अच्छा, एक बात अभी भाई ने जो कही, भोले ने जो कही कि कांवड़ खंडित हो जाती थी या ऐसा कुछ हो जाता था। अच्छा, अब की जो जगह ये विवाद होते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? विवाद देखिए जी, ये विवाद तो हिंदू मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम नहीं, वो जो कांवड़ को लेकर के जो हो रहा है, जो कांवड़ को लेकर विवाद हो रहा है, किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं आप? मतलब जो कैद जैसे कांवड़ खंडित हो जाती है या तोड़फोड़ हो जाती है, विवाद ऐसे हो जाते हैं। देखो जी, किसी न किसी, अब ज़्यादातर हिंदू तो कांवड़ खंडित करने से रहे, ठीक है, दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो कांवड़ खंडित करते हैं, कुछ धर्मवाद को लेके और कुछ और चीज़ों को लेके भी करते हैं, तो उस वजह से ये जो है लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। और इस बार वैसे प्रशासन और पुलिस पूरा साथ दे रही है, ऐसा इस बार नहीं हो पाएगा। एक दो कोई हुआ तो देखो मैं कहता नहीं, बाकी भोले की कृपा से इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार पूरा समर्थन में है इस बार कांवड़ियों के। बस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद? हाँ जी, सुरक्षा व्यवस्था पूरी बहुत अच्छे तरीके से है, यूपी पुलिस की भी, उत्तराखंड पुलिस की भी बहुत अच्छी सुरक्षा है इस बार। जगह पुलिस खड़ी हैं, राउंड चल रहे हैं, पुलिस के राउंड मार रही हैं, तो सुरक्षा पूरी है इस बार। तो ये आप सब लोग नोएडा के रहने वाले हैं? नहीं, हम गाजियाबाद के। आप गाजियाबाद के हैं, तो ये गाजियाबाद और नोएडा के लोग हैं, और हम आगे भी अभी जाएंगे और आगे भी इस कांवड़ यात्रा पर बात करेंगे लोगों से कि उनकी इस बार कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है, साथ ही पुलिसकर्मी भी ज़्यादा लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ यहाँ और कांवड़िए भी मौजूद हैं जो अभी जल लेकर के अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या नाम है?
जी मनोज नाम मेरा। मनोज, ये बताइए कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि आपके पुलिसकर्मी बहुत सारे लगाए गए, 15,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। बिल्कुल सुरक्षा बहुत बढ़िया थी सर, एक नंबर सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं सुरक्षा में। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से चले हुए हैं जल लेने के? जी हल्की पौड़ी सारे, हम राजस्थान अलवर ज़िले से बोलनी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो इस बार आप बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो आपको क्या क्या इसमें ख़ास बात लगी आपकी इस बार? इसमें सुरक्षा अब के मैं शुरू में आया था भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मेरे को कोई परेशानी नहीं आई, मैं शुरू की कावड़ लेना आया हूँ, ये तो नहीं मैं डाक में जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, सुरक्षा बहुत बढ़िया लगी मुझे। जहाँ जहाँ पुलिस वाले कर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं और ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक डाइवर्जन भी पहले ही हो गया आपके? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? विष्णु। विष्णु जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो कैसी है इस बार बहुत सुरक्षा? बढ़िया सुविधा है, हमें खूब बढ़िया सुविधा मिली है, खाली रोड मिला है, कोई परेशानी नहीं है। पुलिसकर्मी जगह जगह मिले हैं? हाँ जी। आपको कुछ कहना है सरकार से? क्या जी? सरकार से कुछ कहना है सुरक्षा? नहीं, कुछ नहीं कहना, बहुत बढ़िया सुविधा मिली है। बहुत बढ़िया लगी। पहले भी ऐसी मिलती रही है? हाँ, पहले भी ऐसी ही थी। आपका क्या नाम है? मेरा लोकेश कुमार। लोकेश, ये बताइए इस बार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ज़्यादा की गई है और तो साहब मैं तो पहली बार आया हूँ और पुलिस प्रशासन का सही सहयोग है। कैसा लगा आपको पहली बार आके? वेरी गुड। यूपी में आप निकल रहे हैं, मेरठ में ख़ास तौर से, यहाँ 15,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ड्रोन से निगाह रखी जा रही है, ट्रैफिक प्रशासन का काम बहुत अच्छा है लगा। कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? नहीं, क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पे? बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, क्योंकि आप पहली बार कांवड़ लेके आए हैं, ये जो आपने देखा होगा कि बहुत जगह झड़प हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है झड़प वड़प की, सब सहयोग कर रहे हैं निकालने में, हर तरह से संभव बढ़िया प्रयास है। बढ़िया प्रयास है इस बार, तो आपको बढ़िया लगा इस बार? हाँ, इस बार बढ़िया लगा मेरा। चलिए, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान अलवर। अच्छा, राजस्थान अलवर। हमारे साथ यहाँ और भी कांवड़िए मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, 15,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, साथ ही जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको पहले से ही लागू कर दिया गया है। कोई भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आने पाए। वहीं डीजे को लेकर के भी इस बार गाइडलाइन जारी की गई है कि डीजे की कितनी हाइट होनी चाहिए और कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, वो भी बताया गया है। तो हम पूछेंगे, क्योंकि ये सब जल लेकर के हरिद्वार से आ रहे हैं, और इनसे पूछेंगे कि इस बार कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू जी, ये बताइए कि इस बार कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि इस बार पुलिसकर्मी भी ज़्यादा लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी पहले ही चालू कर दिया गया है। व्यवस्था तो बोले कुछ नहीं मिली हमें, पीछे तो कुछ नहीं थी व्यवस्था, और अभी तक तो हमें व्यवस्था कोई मिली नहीं। यहाँ तक हम अपने उससे आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कैंप नहीं, कोई कुछ नहीं, शिविर विवर कुछ नहीं मिला हमें। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, पुलिसकर्मी आपको मिले? पुलिसकर्मी हरिद्वार में तो मिली नहीं, बाकी हरिद्वार से निकले थे। मेरठ की बात कर रहा हूँ, मेरठ में तो व्यवस्था यहाँ अच्छी है, बढ़िया। यहाँ मेरठ की बात करता हूँ, क्योंकि मेरठ में इस बार ज़्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, ATS को लगाया गया है। नहीं, यहाँ व्यवस्था बढ़िया है बिल्कुल। यहाँ व्यवस्था बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा सनी। सनी, ये बताइए कि कैसी व्यवस्था है इस बार? बोले अभी तो सही नहीं है, ज़रा पीछे। नहीं, मैं मेरठ की बात। मेरठ में और ठीक है, बोले सही कर रखा है बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मोहित नाम है मेरा। मेरठ में वैसे बढ़िया है, मेरठ में प्रशासन भी अच्छी है। उत्तराखंड की प्रशासन समझती नहीं है ना कुछ, मतलब उत्तराखंड की ये है प्रशासन, कहने का मतलब ये है वो किसी भोले को कुछ समझती नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या परेशानी आई वहाँ उत्तराखंड में? मतलब उत्तराखंड में ये है, मतलब जैसे हम कहीं बैठे हैं, अभी पीछे भी लाठीचार्ज की वो हुई है, बताया गया है पीछे वहाँ पर उत्तराखंड में लाठीचार्ज करिए भोले के ऊपर। कई मतलब कई ऐसी बातें हैं, मतलब प्रशासन वहाँ साथ नहीं दे रही। ये यूपी की और मेरठ की बात करें तो? यूपी और मेरठ में बात ये है, मेरठ में बहुत बढ़िया है व्यवस्था प्रशासन के ऊपर। प्रशासन सब इज्जत से बात करते हैं, बाकायदा भोले भोले करके बात करते हैं, बढ़िया करके एकदम। यूपी में तो वाकई में बहुत अच्छी वो है। इस बार पुलिसकर्मी भी ज़्यादा लगाए गए? वो कोई दिक्कत नहीं, देखो वो हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हुए, जो हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो फिर बेवजह में तुम झगड़ा करने वाले तो काफ़ी लोग हैं, वो पुलिस प्रोग्राम में हमारे चक्कर में लगाए हुए हैं बस। आपका क्या नाम है? बॉबी। बॉबी, ये बताओ कि
मेरठ में इस बार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। बोले बढ़िया है इधर तो मेरठ में बढ़िया है। हाँ बढ़िया है इधर तो। अच्छा, उत्तराखंड की बात बता रहे थे, क्या क्या दिक्कत आएंगी? उत्तराखंड में तो बोले बहुत दिक्कत है, वहाँ पर दारू पी के भी ड्रामा कर रहे थे। समझ लो हमारे जल के पास आ रहे थे, हमने बताया था एक बोले को वहाँ पर हर की पेड़ी पे हमने बनाया था, वहाँ चैनल डाल लगा यूट्यूब पे। अच्छा, ये बताइए कि जो तोड़ फोड़ हो जाती है, कहीं ऐसा हो जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर बोले वो ये ना तोड़ फोड़ करने वाले तो चले जाते हैं। कार्रवाई करो जी। पहली बात तो हम साइड में चल रहे, अगर हमारी गाड़ी कोई आ रहा है पी खा के, अगर हमारे जल पे मार दिया जाए उनने, तो हम उसका क्या करें ये बताएं। हम या तो उसे मारेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। अब चलो हम उसे मार भी नहीं रहे, वो हमारा जल वापस वहाँ से हरिद्वार से यहाँ तक पैदल ला के दे देगा। मेहनत लगती है, हमारे पैर में छाले पड़े हुए हैं, सब चीज़ है, हमारे घुटने बोल चुके हैं। बोले मेहनत लगती है, अगर तुम पी खा रहे हो तो अपने साइड में चलाओ, अपने घर पे पियो खाओ। अपने जब पी नहीं खानी है तो घर पे पियो ना, जरूरी रोड पे पी के अपना उधरंगबाजी करनी है। हम यात्रा कर रहे हैं इतनी लंबी, हम इतना लीटर जल लेके आ रहे हैं, हमारे पैर में छाले पड़ रहे हैं, सब चीज़ हो रहे हैं, हम तकलीफ़ भी झेल रहे हैं। तुम हमारे जल में मारोगे, हमारे जल खंडित करोगे तो हम कैसे छोड़ देंगे। आप कहाँ के रहते हैं? हम दिल्ली छात्रा में। अच्छा, दिल्ली लेके जा रहे हैं। दिल्ली कितने दिन में पहुँचते हैं दिल्ली, और कितना जल लेके आए हैं? अभी हम जाली 60 लीटर जले मेरे पे, ये ड्राम रखे हुए सामने। हम 1 तारीख के निकले हुए हैं और हम 22 तारीख को पहुँचेंगे। अब बता लो अभी हमें 14 दिन हो गए, अभी मेरठ पहुँचे हम टोल के पास, अभी हमें 14 दिन हो गए। अब लगा लो आप। और पीछे से हम कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हम जो भी अपना करके लेके आ रहे। पहले तो हमें बोले बाबा की दुआ से कोई व्यवस्था की तो कोई बात नहीं है, चलो जो है ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है जो ये तोड़ फोड़ हो जाती है? तोड़ फोड़ में तो बोले प्रशासन करना चाहिए ना, फिर भी तो कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे जल को उठाते हैं तो उसमें जब लेकर के आते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बोले बहुत परेशानियों का उठाना पड़ता है, कोई गाड़ी ना आ जाए पीछे से, कोई बात ना हो जाए, यही है बात। अच्छा, अभी एक हरिद्वार में भी तोड़ फोड़ हुई थी वहाँ कांवड़ियों को, पर अभी आपने बताया कि वहाँ, हाँ, तो उस पर क्या कहना है आपका? बोले उस पर तो कोई कार्रवाई करनी चाहिए ना, हम जल उठा रहे हैं, कोई हो जाए बात तो दिक्कत हो जाती है। अभी पीछे भी मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं भी बारिश में कावड़ चला रहा था, तो एक बैटरी रिक्शा वाला आता है, वो मेरी कावड़ में ठोकने वाला था, मैं रुका, मैं भागा तो वो भाग गया एकदम। तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सब दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद के रहने वाले कांवड़िए हैं जो जल लेकर के अभी वहाँ से आ रहे हैं। हालांकि हमने अभी पीछे भी बात की और अब हमने आगे यहाँ के बात की है, तो इनका कहना है कि हालांकि जो उत्तराखंड है उसकी व्यवस्था से ये लोग खुश नहीं हैं, लेकिन इनका कहना है कि यूपी में ख़ास तौर से मेरठ में अब ये एंट्री किए हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो यहाँ की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। और उसमें नो डाउट जो इस बार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और ड्रोन लगाए गए हैं वो भी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। और इनका कहना है कि लोगों को संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि जो कांवड़ियाँ जल लेकर के आता है उसको बहुत मेहनत लगती है, वहाँ से यहाँ तक जल लाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 60 लीटर जल या 20 लीटर जल को कंधे पे लेकर चलना पड़ता है। तो जो लोगों को इनका अपील है कि वो साइड में चलें, ऐसा ना हो, क्योंकि और जो कांवड़ खंडित होती है तो इनको गुस्सा आता है, उसके बाद में आगे उससे विवाद पैदा होता है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।